में एक बात लिखी है कि बलुअर वास नरक करताता और दुष्ट संग नहीं देय विधाता। कभी भी मंदिर में जाएं, आश्रम में जाएं, तीर्थ में जाएं, संत के पास जाएं तो ईश्वर से एक ही प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु नरक में रहना अच्छा है, लेकिन दुष्ट व्यक्ति के साथ मत देना, क्योंकि नरक में अगर रहेंगे तो जिस दिन हमारे पाप क्षीण होंगे तो पुनः मुझे यहाँ आना पड़ेगा। और अगर दुष्ट व्यक्ति के साथ रहेंगे तो ये लोग तो बिगड़ेगा और साथ में परलोक भी बिगड़ जाएगा। कभी आपने चर्चा सुनी होगी भर्तहरि की, सुनी है? एक भर्तहरि बहुत अच्छे राजा थे जिन्होंने 3 ग्रंथ लिखे हैं, नीत शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक। भर्तहरि के एक भाई थे जिनका नाम था विक्रमादित्य। भर्तहरि के गुरु थे गोरखनाथ। गोरखनाथ जी ने, सुनना ये कथा बहुत शिक्षा के लिए है और परमार्थ के लिए है, क्योंकि मैं गद्दी पे बैठता हूँ, मैं कोई भी अनावश्यक बात नहीं बोलता हूँ और मन गढ़ंत भी नहीं बोलता हूँ। शास्त्र के आधार पे बोलता हूँ और आपका कल्याण हो और मेरा समय का सदुपयोग हो, इस बात को दृष्टि में रख करके बोलता हूँ। आपका मन क्यों नहीं लगता है? क्योंकि अभी तक आपने कथा देखी है और यहाँ कथा आपको सुननी पड़ रही है। देखने में मन लगाना पड़ता है और सुनने में बुद्धि लगानी पड़ती है। एक नाचने वाली आ जाए तो वहाँ सबका मन लग जाता है, और कोई अच्छा सा महात्मा कोई ईश्वर की चर्चा करने लगे तो वहाँ सबको नींद आने लगेगी। क्यों? तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, और जैसे ज्वर के बेग से भोजन की रुचि जाए। जब शरीर में बुखार होता है तो भोजन में स्वाद मिलता है क्या? नहीं मिलता है। ऐसे जब व्यक्ति के पाप ज़्यादा होते हैं तब उसका मन परमार्थ में लगता ही नहीं है। पत्ते रख दो मन लगेगा, नाचने वाली कोई आ जाए वहाँ बिठा दो मन लगेगा, और रेल का इंजन चलाने के लिए बिठा दो तो वहाँ भी मन लगेगा, और कहीं नेताजी आ जाएं तो और मन लगेगा। क्यों? क्योंकि पाप ज़्यादा है, और पाप ज़्यादा होने के कारण व्यक्ति का मन जो है वो परमार्थ में लगता नहीं। देख लेना, कोई हमारे या आपके कोई पूर्ण उदय हुए होंगे। राजी थोड़ी इसकी आवाज़ कम करो, भरभरा रही है। तो कोई न कोई हमारे या आपके पूर्ण उदय हुए हैं, कोई न कोई हमारे और आपके पूर्ण उदय हुए हैं। जो महाराज जी के मन में उपाय तो इसीलिए आया होगा कि आपके गांव की रोटी खाते हैं। संत जो होता है गाय के समान होता है, भूसा खाता है गाय और अमृत रूपी दूध देती है। तो संत वही होते हैं कि अगर गांव की एक रोटी खाते हैं तो सोचते हैं कि गांव का कल्याण करना संत का दायित्व बनता है।
इसी उद्देश्य से गांव में डेरा मंदिर होते थे कि यहाँ कोई संत रहेगा, गांव की नमक रोटी खाएगा, तो गांव के छोटे छोटे बच्चों को परमार्थ की रास्ता बताएगा। संत कोई रोटी खाने के लिए, पेट फुलाने के लिए थोड़े रहते हैं। संत तो हमेशा गांव के लिए मार्ग को प्रशस्त करने के लिए रहते हैं। संतों की एक ही कामना होती है कि हे पूर्ण परमात्मा, पावन हो जीवात्मा, विश्व बने धर्मात्मा और सुखी रहे सब आत्मा। संत तो जीव मात्र के कल्याण के लिए सोचता है। हे पूर्ण परमात्मा, परमात्मा ही तो पूर्ण है। हे पूर्ण परमात्मा, अपावन हो जीवात्मा। जितनी जीवात्माएं हैं ये सब पवित्र हों। हे पूर्ण परमात्मा, पावन हो जीवात्मा, विश्व बने धर्मात्मा। और जब पूरा विश्व धर्मात्मा बनेगा तो विश्व के अंदर तो हम भी हैं, हम क्या पापात्मा बनेंगे। हे पूर्ण परमात्मा, पावन हो जीवात्मा, विश्व बने धर्मात्मा और सुखी रहे सब आत्मा। जब सारी आत्माएं सुखी रहेंगी तो उसमें तो हम भी हैं, हम क्या दुखी रहेंगे क्या। संत के विचार हमेशा उदार होते हैं। संत जो होता है वो कैप्सूल नहीं होता है कि अपना उद्धार करे। संत का हृदय विशाल होता है। संत के विचार विश्वव्यापी होते हैं। तो गोरखनाथ जी ने प्रसन्न होकर के भर्तहरि को एक फल दिया था। सुनना, कथा बहुत बढ़िया है। और कहा इस फल को खा लो, आप हमेशा 16 वर्षीय रहोगे। संत का प्रसाद था। भर्तहरि ने गोरखनाथ जी से प्रसाद ले लिया, फल। भर्तहरि ने मन में सोचा अगर ये फल हम खा लेंगे तो हम तो 16 वर्ष के युवक हो जाएंगे। भर्तहरि की पत्नी का नाम था पिंगला। भर्तहरि अपनी पत्नी को बहुत चाहते थे। पत्नी के कहने पे भर्तहरि ने अपने भाई विक्रमादित्य को फांसी दे दी थी। वो कथा अलग है, क्यों दी क्या, वो विषय अलग का है। भर्तहरि ने मन में सोचा कि अगर हम ये फल खा लेंगे तो युवक बन जाएंगे, और जिस पत्नी को मैं प्राणों से ज़्यादा चाहता हूँ और वो बूढ़ी हो जाएगी, हमें सुख नहीं मिलेगा। हमें सुख नहीं मिलेगा। तो भर्तहरि ने क्या किया, वो फल जो था अपनी पत्नी को दे दिया। और जैसे वो फल अपनी पत्नी को दिया, अब देखो शिक्षा, वो जो पत्नी जो थी पिंगला, वो किसी मंत्री को चाहती थी। पिंगला ने सोचा अगर मैं फल खा लूंगी तो मैं तो युवती हो जाऊंगी, लेकिन जिस मंत्री को मैं चाहती हूं वो बूढ़ा हो जाएगा, हमें शरीर का सुख नहीं दे पाएगा। पिंगला ने क्या किया, वो फल जो था वो किसी मंत्री को चाहती तो उसको दे दिया। अब मंत्री जो था वो किसी वैश्या को चाहता था। मंत्री ने मन में सोचा अगर मैं फल खा लूंगा तो मैं तो युवक हो जाऊंगा, मैं जिस वैश्या को चाहता हूं वो तो बूढ़ी हो जाएगी, मुझे शरीर का सुख नहीं मिलेगा। तब मंत्री ने क्या किया, उस फल को वैश्या को दे दिया। अरे वैश्या ने मन में सोचा अगर मैं ये फल खा लूंगी और मैं युवती बन जाऊंगी तो हजारों का तो मैंने जीवन बर्बाद किया है, और पता नहीं आगे कितनों का जीवन बर्बाद करूंगी। अगर ये फल राजा को दे दिया जाए, अगर राजा युवक हो जाएगा तो देश का काम कितना बढ़िया चलेगा। वैश्या उस फल को लेकर के भर्तहरि के पास गई, और जिस समय भर्तहरि ने फल देखा
और देख करके खड़ा हुआ और खड़े होकर के उस वैश्या के पैरों में गिर पड़ा और वैश्या से कहा, माँ आप ये बताओ ये फल आपको मिला कहां से? वैश्या डर गई। अब राजा पूछ रहा है मैं मंत्री का नाम कैसे बता दूं, क्योंकि मंत्री की तो सब जगह सुनी जाती है। वैश्या डरने लगी कि प्रधानमंत्री का नाम मैं कैसे बताऊं। भर्तहरि ने कहा, मां मैंने आपसे मां कहा है, आप निश्चिंत हो जाओ, निडर हो जाओ, आप ये बताओ ये आपको फल मिला कहां से? मैंने आपसे मां कहा है, मैं आपको मारूंगा नहीं, क्योंकि आपने मेरे विवेक रूपी नेत्र खोल दिए हैं। उसे वैश्या ने डरते डरते कहा, महाराज ये फल जो है आपका जो प्रधानमंत्री जो है हमें उसने दिया है। भर्तहरि ने मंत्री को बुलाया, ये आपको फल कहां से मिला? मंत्री ने डरते डरते कहा, महाराज आपकी पत्नी मुझे चाहती है। आपकी पत्नी का और मेरा जो संबंध था आपके भाई ने देखा था विक्रमादित्य ने, और कहीं आपका भाई बता न देता, इसलिए आपकी पत्नी ने आपके भाई को फांसी दिलवाई थी, क्योंकि आपकी पत्नी मुझे चाहती है। जिस समय मंत्री ने बात बताई उसी समय भर्तहरि ने अपनी पत्नी पिंगला से कहा, देवी पति और पत्नी का संबंध विश्वास का है। पति और पत्नी का संबंध जो है विश्वास का है। आपने विश्वास पे आघात कर दिया है, आपने विश्वास पे आघात कर दिया है, इसलिए अब हमें तुम्हारे साथ रहना नहीं, मैं आपको छोड़ रहा हूं। भर्तहरि ने कहा, मैं सन्यास लूंगा। और जब सन्यास लिया जाता है तो सबसे पहले मां से आज्ञा ली जाती है। सन्यास लेने में पिता से आज्ञा नहीं लेनी पड़ती है, क्यों? लेकिन मां से आज्ञा लेनी पड़ती है, क्यों? हम सारे ऋणों से उऋण हो सकते हैं, लेकिन मात ऋण से आज तक कोई उऋण नहीं हुआ। चाहे पत्नी का ऋण हो, चाहे गुरु का ऋण हो, चाहे पिता का ऋण हो, सब मुक्त हो सकते हैं, लेकिन मां के ऋण से आज तो कोई भी उऋण नहीं हुआ। इसलिए कहते सन्यास लेने से पहले मां से आज्ञा लो। भर्तहरि गए और अपनी मां के चरणों को पकड़ के कहा, मां मैं सन्यास लेने जा रहा हूं, मुझे आज्ञा दो। मैं सन्यास लेने जा रहा हूं, मुझे आज्ञा दो। माता जी ने कहा, पुत्र सन्यास लेगा? भर्तहरि ने कहा, हां मां मैं सन्यास लेने जा रहा हूं। माता जी ने कहा, पुत्र तू सन्यास ले ले, मुझे गर्व होगा कि मेरी संतान संत बन गई। जननी जनै सो भक्तगण की दाता की सूर, और नाही तो बांझ भली व्यर्थ गमावे नूर। माता जी ने कहा, पुत्र सन्यास लेने जा रहा? बोले हां, लेकिन 3 काम करना। माता जी ने कहा, अगर सन्यास लेने जा रहा है तो 3 काम करना। पहला काम तो आपको यह करना है, महल में रहना है, मखमल के गद्दे पर सोना है, और मोहन भोग खाना है। अगर ये 3 काम कर सको तो आप सन्यास लो। महल में रहना है, मखमल के गद्दे पर सोना है, और मोहन भोग खाना है। अगर ये 3 काम कर सको तो सन्यास लो, और नहीं तो नरक के कीचड़ में रहना अच्छा है। गृहस्थ क्या है? नरक। क्यों? पति और पत्नी 2-2 4 पैर होते हैं,
और 4 पैर पशुओं के होते हैं। भूल गए राव रंग, पचक गई गलरियां, 3 बातें याद रही, नून तेल लकड़ियां। माता जी ने कहा पुत्र अगर सन्यास लेना है तो 3 काम कर। महल में रहना है, मखमल के गद्दे पर सोना है, मोहन भोग खाना है। अगर 3 काम कर सको तो सन्यास लीजिए, और नहीं तो कीचड़ में रह करके जिंदगी बर्बाद कीजिए। और हम लोगों को तो कीचड़ में रहने की आदत पड़ गई है। नाली के कीड़े को अगर निकाल करके दूध में डाल दो तो मर जाएगा। ऐसे हम लोगों को कुसंग में रहने की आदत पड़ी है, और सत्संग में बिठाओगे तो मन लगेगा ही नहीं, क्योंकि हम नाली के कीड़े हैं। हमें वही पत्ते में मन लगता है, दारू में मन लगता है, तेरा मेरा में मन लगता है, चूचू में मन लगता है। तब माता जी कह रही बेटा अगर किले में रहना हो, मखमल के गद्दे पर सोना हो, मोहन भोग खाना हो तो सन्यास ले, नहीं तो कीचड़ में रहे। भरथरी ने कहा माता जी जंगल में किला कहाँ मिलेगा। सुनो कितनी बढ़िया बात कही। अरे जंगल में कोई झोपड़ी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात, अरे जंगल में कोई गुफा मिल जाए तो बहुत बड़ी बात, आप कह रहे किले में रहना। माता जी ने कहा पुत्र जो उम्र में बड़ा हो, ज्ञान में बड़ा हो, त्याग में बड़ा हो, समझ में बड़ा हो, ईश्वर प्राप्ति में लगा हो, ऐसे व्यक्ति के पास रहना, किले में रहना है। जो उम्र में बड़े हों, ज्ञान में बड़े हों, समझ में बड़े हों, त्याग में बड़े हों, ऐसे व्यक्ति के पास रहना, किले में रहना है। संग हमेशा अपने से अच्छा, संग हमेशा अपने से अच्छा। भरथरी ने कहा ठीक है मां, मैं आपको वचन दे रहा हूं कि आज के बाद मैं किले में रहूंगा। फिर भरथरी ने कहा माता जी जंगल में रहेंगे, आपने कहा मखमल के गद्दे पर सोना, ये पत्तों की चटाई मिल जाए तो बहुत बड़ी बात, घास फूस की चटाई मिल जाए तो बहुत बड़ी बात, जंगल में मखमल का गद्दा कहाँ से मिलेगा। माता जी ने कहा बेटा इतना सत्संग करना, इतना सुमिरन करना, इतना ईश्वर का नाम लेना, जो नींद के मारे सिर झुकने लगे, और जब नींद के मारे सिर झुकेगा तब पत्थर पे लेटोगे तो मखमल के गद्दे से भी गहरी नींद आएगी। ठीक है मां, आज के बाद मैं मखमल के गद्दे पर सोऊंगा। भरथरी ने कहा माता जी आपने तीसरी बात कही कि मोहन भोग खाना, अरे जंगल में कंद मूल मिल जाए तो बहुत बड़ी बात, और जंगल में मोहन भोग कहां से मिलेगा। माता जी ने कहा बेटा इतना भजन करना, इतना ईश्वर का सुमिरन करना, इतना संत महापुरुषों का सानिध्य लेकर के सत्संग करना कि भूख के मारे पेट में दर्द होने लगे, और भूख के मारे जब पेट में दर्द होने लगेगा तो नमक रोटी खाओगे और मोहन भोग से ज़्यादा स्वाद आएगा। ये तो हम लोग बिगड़े हैं आवारा कि रोटी में भी स्वाद खोजते हैं। अच्छा आप बताओ रोटी में स्वाद है क्या? अगर रोटी में स्वाद है, जब बुखार आता है बताओ स्वाद कहाँ जाता है बोलो? रोटी में स्वाद नहीं है, सब्जी में स्वाद नहीं है, दूध में स्वाद नहीं, चटनी में स्वाद नहीं, स्वाद आपकी जीभ में है। अगर जबान पे लगाम है, जबान पे कंट्रोल है, तो नमक रोटी से भी पेट भर सकता है। और अगर ये जीभ पे संयम नहीं है तो मोहन भोग खाओ तब भी टंकी भरती नहीं है।
भूख एक बीमारी है, भोजन उसकी औषधि है, और औषधि में कभी स्वाद लिया नहीं जाता है। बोलो, कभी डॉक्टर के पास जाकर के आपने कहा है कि दवा मीठी वाली देना? तब भूख एक बीमारी है, भोजन उसकी औषधि है, और औषधि में स्वाद लिया नहीं जाता है। भर्तृहरि ने अपनी मां को प्रणाम किया है, मां मैं किले में रहूंगा। मतलब जो उम्र में, त्याग में, ज्ञान में, व्यसन में आपसे अच्छे हों, ऐसे व्यक्ति का साथ करना, किले में रहना। बिस्तर पे कब जाओ? जब नींद के मारे सिर झुकने लगे तब जाओ। नींद आ नहीं रही, बिस्तर पे लेटे हैं, तकिया को पकड़ पकड़ के दबा रहे हैं, बार बार करवट ले रहे हैं, उठ उठ के बैठ रहे हैं, नींद नहीं आ रही, तभी नींद की गोली खा के सो रहे हैं। और जब नींद के मारे सिर झुकने लगे तब बिस्तर पे जाओ, अपने आप नींद आ जाएगी। और मौन भोग, जब भूख लगे तब खाओ। खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ। हमें लक्ष्य बनाना चाहिए कि हमें भोजन किस लिए करना है? जीने के लिए। यहां तो लक्ष्य है हम खाते, हम जीते ही हैं खाने के लिए। टंकी भरी है फिर भी ला, पता नहीं पेट है कि नगर पालिका का डस्टबिन है, भरे रहो। रोटी से पेट नहीं भरा, दूध से पेट नहीं भरा, छाछ से पेट नहीं भरा, लालू प्रसाद चाह रहे खा गए पूरा। पेट है कि लेटर बॉक्स है? इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, हाथ जोड़ करके, ईश्वर ने ये मनुष्य शरीर दिया है, ये ईश्वर को पाने के लिए दिया है। ये कुकर सूकर जो हैं, ये कभी ईश्वर को पा सकते हैं क्या? बोलो। ये जो गलियों में जो कुत्ते घूम रहे हैं, गधे घूम रहे हैं, बिल्ली घूम रही है, सुअर घूम रहा है, ये क्या ईश्वर को पा सकते हैं क्या? ईश्वर को पाने की संभावना सिर्फ हमसे है। और तभी हमारे संत लोग कहते इंसान बनो, क्योंकि हम में ईश्वर को पाने की क्षमता है। हम में जन्म और मृत्यु से छुटकारा पाने की क्षमता है। हम में अपना और आपके सानिध्य में जो आया है उसका कल्याण करने का आप में सामर्थ्य है। और फिर भी अगर हम ईश्वर को ना पावें तो ईश्वर स्वयं कहता है, एक गाफिल न समझा था न परखा था, मिला था तन रतन तुझको, और मिलाया खाक में तूने, ए सजन क्या कहूं तुझको। स्वयं भगवान, जैसे आपकी संतान सुबह घर से जाए और शाम को आवे, तो आप अपनी संतान से पूछते हो दिन भर कहाँ रहे हो? पूछते हो? इस 70 साल का जीवन बिता करके जब जाओगे, जिसे कहते हो तुमेव माता च पिता, कहते हैं कि आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरी माँ हो। जब 70 साल का जीवन बिता करके जाओगे तो ईश्वर आपसे पूछेगा तुमने क्या किया, मुझे बताओ। तब बता देना। शादी करी, 2 टिल्लू पिल्लू पैदा करे, हमेशा पड़ोसी का बुरा सोचते रहे, हमेशा पराई माँ बेटियों को तकते रहे, जब समय निकला तो ठेके पे जा करके गंगा जल ला ला करके पीते रहे, तब भगवान कहेंगे तूने इसमें अच्छा काम क्या किया, ये भी तो बता। एक गाफिल न समझा था न परखा था, मिला था तन रतन तुझको, और मिलाया खाक में तूने, ए सजन क्या कहूं तुझको। इतना बढ़िया तुम्हें मनुष्य शरीर मिला
और इस मनुष्य शरीर का दुरुपयोग कर करके मिट्टी में मिला करके मुट्ठी बांध के आया था, मुट्ठी खोल के जा रहा, तूने अपना क्या भला किया ये तो बता। इसलिए भैया जवाब देने को तैयार रहना। जो भी हम अच्छे बुरे कर्म कर रहे हैं, गरुड़ पुराण में एक कथा नहीं है, चित्रगुप्त, पढ़ी होगी कभी, चित्रगुप्त, चित्र माने होता फोटो और गुप्त। हम जो भी शुभ कर्म या अशुभ कर्म करते हैं इसकी वीडियो रील तैयार हो रही है। जो भी हम अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं इसकी रील तैयार हो रही है। हिसाब देना पड़ेगा। और वही भगवान कहते, ए गाफिल न समझा था न परखा था, मिला था तन तन तुझको। अरे मिलाया खाक में तुझने, ये इतना बढ़िया जीवन मिला और तू मिट्टी में मिला करके आ गया। इसलिए भैया राम से रावण जो है हर माने में बड़ा है, बोलो है। राम से रावण जो है हर माने में बड़ा है। राम का नाम 2 अक्षर का है, रा और मा, और रावण का नाम 3 अक्षर का, रावण, बड़ा है। भगवान राम क्षत्रिय कुल में आए हैं और रावण ब्राह्मण कुल में आया, बड़ा है। राम जी के एक मुख है और रावण को कहा गया दशानन, जो 10 इंद्री से भोग करता है, बड़ा है। भगवान राम के 2 हाथ हैं और रावण के 20 हाथ हैं। युद्ध के समय राम के एक भी पुत्र नहीं था, रावण के 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती। राम से रावण जो है हर माने में बड़ा है। फिर भी मेरी माताएं अपने पुत्र का नाम राम जी रखती हैं, लेकिन रावण जी रखती हैं कोई, जबकि राम से रावण हर माने में बड़ा है। फिर भी मेरी माताएं अपने पुत्र का नाम राम जी तो रख देती, लेकिन रावण जी नहीं। क्यों? राम का इतिहास उज्जवल है और रावण का इतिहास कालिमा को लिए हुए है। इसलिए हमेशा अपने इतिहास को देखते रहना। कार्य में अच्छे करो, अच्छी जिंदगानी आपकी, और लोग भी सीखें सबक सुनकर कहानी आपकी। हमें हमेशा अपना इतिहास देखना चाहिए। हमें हमेशा अपना इतिहास देखना चाहिए, कहीं हमारे इतिहास पे कालिमा तो नहीं बन रही है। कहीं मेरे शरीर में, मुझे मरने के बाद मेरे नाम पे मेरे बच्चे, मेरे गांव वाले थूकेंगे तो नहीं। इसलिए आपसे निवेदन है कि अपने इतिहास का निरीक्षण करते रहना। कोई ऐसा काम करके मत जाना कि आप रहो या न रहो, लेकिन आपका नाम तो रहेगा। जिन जिन संतों ने अच्छे काम किए हैं उनके नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखे हैं, और जिन्होंने अच्छे काम नहीं किए, पैसा कमा कमा के मर गए, उनके बच्चे पेपर वालों को 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपया दे करके और अखबार में नाम लिखवाते, बोले मेरे पिताजी की पुण्यतिथि है। और जिन्होंने अच्छे कर्म किए उनके देख लो नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखे। चाहे सबरी को देख लो, चाहे मीरा को देख लो, चाहे रैदास को देख लो, चाहे रसखान को देख लो, चाहे जटायु को देख लो, चाहे केवट को देख लो, इनके नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखे। बस यही मेरा आपसे निवेदन है कि हम भी कोई अच्छा काम करें, कि हम रहें या ना रहें, लेकिन हमारा क्रियाकलाप तो बना रहे। ठीक? अब बताओ समझ में कोई बात आई कि नहीं आई? नहीं, इनसे पूछ रहे हैं। आई को समझ में नहीं आई?
नहीं नहीं, उनसे नहीं, इनसे पूछ रहा हूँ। आई, इसलिए पहले बैठना सीखो।